अगर किसी काम को करने की चाह हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी परेशानियां आएंगी, बट जब तक आपको खुद पर भरोसा है कि आप कर लोगे और आप कर सकते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो एक ऐसे ही महान व्यक्ति के बारे में है जिन्हें स्कूल में पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, पर उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई की। जिन्हें पब्लिक प्लेसेस के कुएं से, नल से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, जिन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे वो इस समाज का हिस्सा ही नहीं है। तो सोचिए उस इंसान का व्यक्तित्व कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा कि जिसे अपने ही अधिकार नहीं मिल पा रहे, उसने आगे जाकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया और साथ ही समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए बहुत कार्य करे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जो कि हमारे भारत के एक बहुत ही पावरफुल दलित लीडर, ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एक बहुत ही फेमस सोशल वर्कर, सोशल रिफॉर्मर भी हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए। 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, जिसे आज के समय में अम्बेडकर नगर से जाना जाता है। ये रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के 14वें बेटे थे। उनके फादर आर्मी में एक सूबेदार थे और 1894 में अपने पिता की रिटायरमेंट के बाद वो पूरे परिवार के साथ सतारा चले गए थे और वहां जाने के 4 साल बाद ही इनकी मां की मृत्यु हो जाती है। अब ये बिलोंग करते थे मेहर जाति से, जो कि एक दलित कास्ट है। तो उस समय में हमारे देश में बहुत ही ज्यादा अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सबको माना जाता था। तो बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन थी उस समय। कास्ट सिस्टम के नाम पर बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। तो फिर उस समय इनको भी ये सब फेस करना पड़ा। उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था, तो उसकी वजह से उन्हें बचपन से ही जातिगत भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। तो ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज थे और पढ़ना भी चाहते थे आगे। बट दिक्कत ये थी कि उस समय दलित कास्ट के बच्चों के लिए कोई सुविधा ही नहीं थी, ना स्कूल में एडमिशन दिया जाता था। बट इनकी पढ़ाई के इंटरेस्ट को देखकर इन्होंने अपने पिता से रिक्वेस्ट की कि इनको पढ़ना है। तब इनकी पढ़ाई के प्रति इनकी श्रद्धा को, इनके इंटरेस्ट को देखकर इनके पिता ने स्कूल के टीचर से बात करी और तब इनको स्कूल में आने की अनुमति मिल गई। बट इन्हें क्लास के बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया गया। इनको टीचर ने बोला कि तुम क्लास के बाहर गेट पर बैठोगे, और बाहर बैठकर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अब परेशानी बस इतनी सी ही नहीं थी, उनको स्कूल में पानी पीने तक की परमिशन नहीं थी। वो स्कूल में नल को या फिर किसी भी बर्तन को नहीं छू सकते थे। अगर उनको पानी पीना होता था तो कोई बच्चा या फिर कोई ऊंची जात का इंसान नहीं, बल्कि स्कूल का पियोन बहुत ही ऊपर से उनको पानी पिलाया करता था। और इस बात को उन्होंने अपनी एक बुक में भी मेंशन किया हुआ है, नो पियोन नो वाटर। मतलब जिस दिन अगर पियोन स्कूल में नहीं आता था तो उस दिन उनको प्यासा ही रहना पड़ता था। और इतना ही नहीं, वो स्कूल में जिस पर बैठते थे वो भी उन्हें खुद ही घर से ले जाना पड़ता था। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती, उस समय तो दलित लोगों की परछाई तक को नहीं पड़ने देते थे लोग। अगर किसी के ऊपर परछाई तक पड़ी तो उसको अपवित्र माना जाता था। तो स्कूल में कोई भी बच्चा ना तो इनके पास आता था, ना ही इनसे बात करता था, ना इनको क्लास में बैठने दिया जाता था। तो बचपन से ही इन्होंने बहुत ही ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी को फेस करा। एक बार की बात है, वो कहीं से वापस आ रहे थे और उनको बहुत ही तेज प्यास लगी, तो उन्होंने वहीं पर एक पब्लिक कुएं से पानी पी लिया। तो लोगों ने उनको बेइज्जत किया, एक छोटे से बच्चे को सिर्फ पानी पीने पर पीटा। अब इनका सरनेम तो सकपाल था, बट इनके एक मराठी ब्राह्मण टीचर थे, कृष्णजी केशव अम्बेडकर। तो वो इनकी पढ़ाई से काफी इम्प्रेस्ड थे। तो फिर उन्होंने इनका सरनेम बदलकर इनके नाम के आगे अपना सरनेम जोड़ दिया और तब इनका नाम पड़ा भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो अम्बेडकर जी ने 7 नवंबर 1900 को गवर्नमेंट हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया था, जो आज के समय में प्रताप सिंह हाई स्कूल से जाना जाता है। और यहीं से इनके एजुकेशनल करियर की शुरुआत हुई थी। और इसीलिए इस दिन को 7 नवंबर को महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो जब वो 4th क्लास में पास हुए थे तो ये उनकी फैमिली के लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन का दिन था, क्योंकि उस समय दलित कास्ट के बच्चों को एक तो पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, उन्हें स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था। तो जब भीमराव अंबेडकर जी ने क्लास पास करी तो उस दिन उनके एरिया में सेलिब्रेट करा गया उस दिन को। और उनके ही एक फैमिली फ्रेंड दादा केलुस्कर ने भीमराव जी को एक बुक गिफ्ट की, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। और तब इसको पढ़ने के बाद उन्हें गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म के बारे में पता चला और वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गए थे गौतम बुद्ध की टीचिंग से। फिर 1897 में इनकी फैमिली मुंबई चली गई।
जहां पर इन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया और ये इकलौते ऐसे स्टूडेंट थे वहां पर जो दलित समाज से बिलोंग करते थे। और फिर 1906 में जब ये 15 साल के थे तब इनकी शादी कर दी गई रमाबाई से। फिर 1907 में इन्होंने अपने मैट्रिक के एग्जाम को पास करा और उसके बाद इन्होंने एडमिशन ले लिया एल्फिंस्टन कॉलेज में, जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। और यहाँ पर भी ये इकलौते ऐसे स्टूडेंट थे जो दलित सोसाइटी से आते थे। फिर 1912 में इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में डिग्री भी प्राप्त कर ली। तो अब आगे की पढ़ाई करने के लिए ये चले गए अमेरिका। तो अब इतना पैसा तो था नहीं कि ये बाहर रहकर पढ़ाई अफोर्ड कर पाए, बट उस समय इनकी सबसे ज्यादा हेल्प करी सयाजीराव गायकवाड़ ने। ये उस समय बड़ौदा के किंग थे, तो इन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी अंबेडकर जी को। तो जो गायकवाड़ थे ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया करते थे उनकी आगे की पढ़ाई के लिए। और तभी भीमराव अंबेडकर जी ने एडमिशन ले लिया न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां पर उन्होंने एमए करी पोल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी में। और तब उन्होंने एक थीसिस लिखी एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। और फिर 1916 में इन्होंने एक और थीसिस कंप्लीट कर ली, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। और उसके बाद में इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त कर ली। अब सफर बस यहीं तक ही नहीं रुका इनका। पीएचडी पूरी करने के बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने मात्र 2 साल 8 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वहां पर उन्होंने लॉ की और डॉक्टरेट की डिग्री भी पूरी कर ली थी। तो ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो फिर उसके बाद वो भारत लौट आए थे। बट 4 साल बाद वो वापस लंदन गए थे, जब उन्होंने अपनी एक और थीसिस वहां पर सबमिट करी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। तो अब इंडिया आने के बाद उन्हें नौकरी भी दे दी गई बड़ौदा के महाराज द्वारा मिलिट्री सेक्रेटरी की, जो कि बहुत ही ऊंची पोस्ट मानी जाती थी। बट अब भी उनको अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़ रही थी। बड़ी पोस्ट तो मिल गई, बट अब भी समाज में दलितों को बराबरी नहीं मिली। अब भी भेदभाव किया जाता था और अपनी नौकरी पर भी उन्होंने ये सब फेस करा, तो वो काफी निराश हो गए इन सब से। और इस बात को उन्होंने अपनी एक बुक वेटिंग फॉर अ वीजा में भी मेंशन किया हुआ है। तो फिर थोड़े टाइम में ही उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को पालने के लिए ट्यूटर की, अकाउंटेंट की और एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग बिजनेस को भी शुरू करा था। बट जब उनके क्लाइंट्स को पता चलता कि ये अनटचेबल है, तो उनकी सारी कोशिशें फेल हो गईं। फिर 1918 में इन्हें सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एज अ प्रोफेसर जॉब भी मिल गई। बट वहां भी उनके साथ के टीचर्स ने पानी के जग को उनके साथ शेयर करने पर विरोध करा, तो वहां पर भी उन्हें वही सब फेस करना पड़ा। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आने वाला था, जिसे मॉन्टेक कैम्पफोर्ड रिफॉर्म से भी जाना जाता है। तो इसके आने से पहले एक समिति बनाई गई थी, तो उस समिति में भीमराव अंबेडकर जी को भी इनवाइट किया गया था, उनकी भी राय ली गई। तब वहां पर अंबेडकर जी ने बोला कि अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब भी उन्होंने अनटचेबल्स की एजुकेशन के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कई कार्य करे। फिर 1927 में उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय ले लिया और इसमें उन्होंने दलितों के कई मुद्दों को उठाया, जैसे उन्हें पब्लिक प्लेसेस के रिसोर्सेज से पानी नहीं पीने दिया जाता था, जहां से बाकी लोग पानी पीते थे उन कुओं के पास तक भी नहीं जाने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलता था, पढ़ने तक नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने इन सभी मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाई। तो जब 1932 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने का अनाउंस करा, तब महात्मा गांधी ने अपोज करा वहां पर, बिकॉज उन्हें डर था कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने से तो हिंदू कम्युनिटी ही डिवाइड हो जाएगी। तब गांधी जी और उनके बीच देश की भलाई के लिए और अंबेडकर जी की बातों को ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर 1932 में साइन हुआ पूना पैक्ट, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से अंबेडकर जी ने साइन करे और दूसरी तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने। तो फिर इसको साइन करने के बाद 71 सीट्स की बजाय 148 सीट्स रिजर्व कर दी गई डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। फिर 1935 में वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने 2 साल के लिए, और ये रामजस कॉलेज के चेयरपर्सन भी बने। ये पढ़ने के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे और इन्होंने अपनी एक प्राइवेट लाइब्रेरी भी बनवाई, राजगृह, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा बुक्स का कलेक्शन था और ये उस समय की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी। और इसी बीच इनकी पत्नी रमाबाई की भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 1935 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को एक नया नाम दिया जाता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये बोला जाता है। और फिर 1936 में अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। फिर 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, सरकार बनी। अब बात आई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, देश के संविधान को लिखने की, क्योंकि अब देश तो आजाद हो गया, अब उसमें लॉज की, प्रॉपर कानून की जरूरत थी। और तब आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने अंबेडकर जी को इनवाइट करा और इनको देश का पहला कानून और न्याय मंत्री बना दिया गया। और इतना ही नहीं, 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसका भीमराव अंबेडकर जी को चेयरमैन बना दिया गया। इनसे अच्छी तरह से कोई और इस काम को कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अंबेडकर जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री ली थी अब्रॉड से। कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ रखा था, तो बहुत सारी जानकारी तो थी ही इनके पास और कई डिग्रियां भी थी। और तब 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। इन्होंने एक और बुक लिखी थी, हु वर द शूद्रास, जिसमें इन्होंने काफी कुछ बता रखा है शूद्रास के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, एजुकेशनल, ऐतिहासिक, इंडस्ट्रियल, कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे कई सारे अलग अलग फील्ड्स में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अपनी आखिरी बुक द बुद्धा एंड हिज धम्मा को कंप्लीट करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अंबेडकर जी की लिखी हुई बुक्स द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इनके आधार पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1935 में। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था। 1951 में इन्होंने हिंदू कोड बिल को भी पास कराने में बहुत प्रयास करे और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, समाज में औरतों की स्थिति के सुधार के लिए भी अनेकों कार्य किए। एजुकेशन फील्ड में भी बहुत काम करा। साल 1950 में भीमराव अंबेडकर जी एक बौद्धिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्रीलंका चले गए थे, जहां जाकर वो बौद्ध धर्म के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला ले लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। साल 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय बौद्ध महासभा की भी स्थापना की। दोस्तों, हर साल 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। उनके सम्मान में देश के कई स्थानों पर उनकी मूर्तियां बनवाई गईं। हमारे देश में उनके योगदान के लिए जितना उनके बारे में बोला जाए उतना कम है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इनके बारे में जान पाएं। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।